हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकू चौधरी आपके अपने विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको बताया गया था कि आपकी क्या है लाइव क्लास स्टार्ट होगी, उसी क्रम में क्या है आज आपकी क्या है लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे क्या है जुड़ जाइए। जी हाँ, और करते हैं आज की क्लास। बहुत ही क्या है धमाल होने वाली है, ठीक है ना। बहुत ही पूरा मॉडल पेपर आपको कराया जाएगा। जो क्वेश्चन आपके विद्या ज्ञान स्कूल में मेंस एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आज आपको कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज आपकी, ठीक है ना। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में ले लीजिए, जिससे कि क्या है क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर सको। हाँ जी, देखते हैं कौन कौन बच्चा हमारे साथ में जुड़ चुका है। जी हाँ, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जी हाँ, बहुत अच्छे। विवेक कुमार, दिव्यांश, रजनीश पांडे, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। तो देखिए करते हैं बच्चों आज की क्लास स्टार्ट, ठीक ना। हाँ, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम। तो सबसे पहले बच्चों पहला क्रम आपका रहेगा कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले क्या है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो फटाफट से लाइक कर दीजिए क्लास के लिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में क्या है स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको क्या है पेपर होगा बच्चों। यानी क्या है कौन सा, जो आपको क्या है, एक तो 2 तारीख में आपका पेपर है, 31 जनवरी और 1 फरवरी, ठीक है ना। जी हाँ, 31 जनवरी और 1 फरवरी को आपको जो विद्या ज्ञान स्कूल का मेंस एग्जाम का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित आज हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा, ठीक है ना। तो आइए करते हैं स्टार्ट सभी बच्चे। जी हाँ, चंद्र प्रकाश यादव, जीशान खान जी, आरती देवी, सभी को गुड इवनिंग। आइए करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। जी हाँ, सफलता का रास्ता मेहनत की गलियों से होकर गुजरता है। आज की आपकी मेहनत कल आपके सपना को सच करेगी, ठीक है ना। यानी कि सफलता का रास्ता मेहनत की गलियों से होकर गुजरता है। यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज की आपकी मेहनत, जो आज आप मेहनत कर लोगे, कल आपके सपनों को सच करेगी, ठीक है ना। आइए इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्या दे रखा है देख लीजिए। एक साइकिल 2500 में खरीदी गई और उसे 3000 में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको बताना है एक साइकिल। अब सभी बच्चों के आंसर दीजिए अच्छे से। एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी गई है, ठीक है ना। कितने, यानी कि क्या है खरीदी गई, इसका मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। क्या है ये कॉस्ट प्राइस, बोले तो क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये, ठीक है ना, सिंपल है। फिर क्या है 3000 में बेची गई है, यानी कि ये इसका क्या रहेगा सेलिंग प्राइस रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी, अरुण शर्मा का वी ऑप्शन आता होगा, ठीक है ना। हाँ, दिव्यांशु का भी वी ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, वेरी गुड। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है 3000 रुपये, ठीक है। माइनस कर लीजिए इसमें से। जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रख लेना, मैं आपको बता दूं, यदि क्या है सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो वहाँ पे क्या है प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। और यदि सेलिंग प्राइस क्या है कम हो जाए तो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या है लॉस, यानी कि हानि होती है, ठीक है ना। तो क्या रहेगा 3000 माइनस 2500 इक्वल में कितना आ जाएगा 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट परसेंट में पूछ रहा है, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100 लगा दोगे। अपॉन में हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 2500। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन का जो आंसर है वो बैठा होगा कान पकड़ के। 25 दूनी 50, 20% आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 20% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये जो क्वेश्चन है, यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो परसेंट में इसका मतलब आप अच्छे खासे क्या है आप चल रहे हो, ठीक है ना। ये आपके क्या है 100% विद्या ज्ञान में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है ना। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि एक छात्र 180 अंक लाता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा में कुल अंक क्या थे।
ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये आपका जो क्वेश्चन है आपके विद्या ज्ञान स्कूल में, जी हाँ, जो पेपर होगा आपका मेंस एग्जाम का, उसमें 100% मिलने वाला है। देखिए और बताइए, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन एक छात्र है वो 180 अंक लाता है। कितने लाता है? 180 अंक लाता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उसे 20 अंक और आ जाते उसके तो वह पास हो जाता। क्या हो जाता? पास। तो 20 अंक और दे तो, यानी क्या है, यानी कि इसका मतलब वो 200 नंबर पर पास हो रहा है, ठीक है ना। टोटल हमने मान लिया x है, टोटल क्या मान लिया हमने? x है। x अब x का 40%, x का 40% किसके बराबर है? 200 के, क्योंकि 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। हमने भी इसको पासिंग मार्क देख ली कितनी है? 200 है। तो अब देखो परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 0 से 0, 4 से काटोगे इसे, इससे काट लो, 4 पंजे 20, 50, 50 की और 10 की गुणा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। यानी कि उस परीक्षा में जो टोटल अंक थे वो कितने थे? 500 थे, ठीक है ना। उस परीक्षा में जो टोटल अंक थे बच्चों वो कितने थे? आपके 500 अंक थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है आपका? यहाँ वी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। आज आपके मॉडल पेपर में बच्चों पूरी अच्छे से क्या है, अगर तुम क्लास कंप्लीट करोगे तो आप अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करोगे, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट आपके विद्या ज्ञान स्कूल में आते हैं वो सभी सब्जेक्ट हम क्या है इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, लेने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ जी, 800 नहीं होगा दिव्यांश, हाँ जी हाँ दिव्यांश 800 नहीं होगा, जी हाँ बताइए। विवेक वी, हाँ विवेक का बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। दे रखा है 4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। तो ये जो दे रखा है ये आपको क्या है? प्रिंसिपल, यानी कि क्या है? मूलधन दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। क्या दे रखा है? प्रिंसिपल बोले तो मूलधन दे रखा है, और ये क्या है? रेट, यानी कि दर दे रखी है, और ये टाइम दे रखा है, समय, ठीक है। साधारण ब्याज यहाँ पे ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी कि SI बराबर, ये तो पता ही होगा आपको, क्या होता है? PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100, ठीक है ना। तो देखिए लगाइए यहाँ पर SI हमें फाइंड करना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। और P बोले तो मूलधन, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 4000 दे रखा है, ठीक है ना। जी हाँ, इनटू में रेट कितना दे रखा है? 10% दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में टाइम रहेगा, टाइम 2 ईयर दे रखा है, अपन में क्या है? 100। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 कम 2 और इसी गुणा करोगे तो 8 आएगा, 1 जीरो ये और 1 ये, 2 जीरो बनेंगे यानी 800 रुपये, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 800, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन बच्चा सी ऑप्शन दे पा रहा है। बिल्कुल सही है, दिव्यांश का बिल्कुल ठीक है, जी हाँ। और विवेक कुमार का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जी हाँ। हाँ थैंक यू, हाँ शेरू जी। देखो जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए हम क्या है आपके लिए लाइव क्लास लेकर आए हैं, ठीक है ना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे न्यू हैं, वो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। जी हाँ, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों आज आपके, ठीक है ना। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसी मोटिवेशनल कोड के साथ क्या है क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जी हाँ। तो ध्यान रख लेना इस चीज़ को। आइए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पिछली बार भी क्या है ये इस तरीके क्वेश्चन क्या है बना था, और इस बार भी 100% इस तरीके क्वेश्चन रहने वाला है। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है और कौन क्या है, जी हाँ, इसको देखकर डर के भाग जाता है। देख लेते हैं अभी, ठीक है ना, जी हाँ, अभी देख लेते हैं कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि A और V
का रेशियो है वो दे रखा है 3:4 और बी और सी का जो रेशियो है वो दे रखा है 8:9। तो ए और सी का मान क्या होगा? हमें ए और सी का रेशियो फाइंड करना है बच्चों, ठीक है ना। बताइए, यह क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो देखो सीधा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चनों को रखने के लिए हमें क्या है, ए और सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसमें? ए रेशियो सी। तो पहले क्या दे रखा है, मतलब वी और ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:4 यानी कि 3:4। फिर दे रखा है वी और सी का अनुपात 8:9, तो यहाँ पे लिख दोगे 8:9 यानी 8:9, ठीक है ना। अब हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे एक बॉक्स खाली होना बचा हुआ है और एक ये, तभी हमारा ये कंप्लीट होगा। अब ये बॉक्स भरे कैसे जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। यह बॉक्स भरे किस तरीके से जाएंगे, बराबर वाली संख्या आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 है तो 8 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। ये अब बस इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बच्चों का ऑप्शन 4 हाँ आ रहा है, जी हाँ। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई 4 9 36 ये आएगा, 8 चौक 32 ये आएगा और 3 अट्ठे 24 ये आएगा। अब देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है क्या ए और सी। तो ए पहले नंबर पर रहेगा 24, ठीक है ना, और लास्ट में सी रहेगा 36। यदि ये आपस में किसी नंबर से कट रहे हैं तो उन्हें काट देते हैं, तो क्या ये कट सकते हैं 4 से, 4 6 24 और 4 9 बल्कि 12 से कट सकते हैं, 12 दूनी 24 और ये 12 3 36 यानी 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा आपका? 2:3 ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट रहेगा। जी हाँ जी जी हाँ देवास वेरी गुड, जीशान बहुत अच्छे, रजनीश, मालती गौतम, जी हाँ बहुत अच्छे, शालिनी, शेरू वेरी गुड बहुत अच्छे। सभी का करेक्ट आंसर आता हुआ अरुण, हाँ अरुण शर्मा बहुत अच्छे, बिल्कुल जीशान आंसर दीजिए अच्छे से, बिल्कुल सही तरीके से क्या आंसर दे रहे हो। आरती देवी, सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं जिन्होंने यह अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपकी क्या है डेली लाइव क्लास यहाँ पर होगी, ठीक है ना जी। लेकिन कब होगी? होगी तभी जब आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है ना। नहीं हाँ आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। बोला है संख्याओं 5 8 12 15 10 का औसत यानी कि मीन क्या होगा? बताइए इसका मीन बताइए क्या होने वाला है, अर्थात औसत बताइए क्या होने वाला है। बच्चों आज आपकी क्या है इतनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज, ठीक है ना। इसमें देखो इसके बाद में जो क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन रहेगा, पूरा इंग्लिश का पोर्शन रहेगा आज आपका, और साथ में क्या है रीजनिंग का पोर्शन रहेगा, हिंदी का पोर्शन, साइंस का, करंट भी पढ़ाई जा रही है आज जो, हाँ आज आपको क्या है करंट भी इसमें पढ़ाई जाएगी, क्योंकि करंट के क्वेश्चन क्या है ज़रूर 100% क्या आते हैं जो कि आपने शायद ही पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना। आइए करते हैं। तो देखो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत का फॉर्मूला बच्चों जो होता है वो क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग वटे पदों की संख्या, ठीक है ना, वटे पदों की संख्या। ये हमारा क्या रहता है फॉर्मूला रहता है, ठीक है ना, औसत का यानी एवरेज बोले तो मीन। तो यहाँ पे योग करोगे तो क्या क्या दे रखे हैं 5 + 8 + 12 + 15 और +10। ये संख्याएं कितनी हैं वो अपॉन में लिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 अपॉन में 5 सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। हाँ 0 5 और 2 7 और 8 15 15 5 20 का सुपर हासिल, हाँ 2 2 और 1 3 3 4 5 50 बना अपॉन में 5 5 से भाग करोगे 5 दही 50। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, ठीक है ना उसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ नहीं वो ऐसा रहता है एवरेज नॉट मीन, नहीं एवरेज को क्या है माध्य भी बोलते हैं, इसीलिए क्या है यहाँ पे मीन दिया गया है, ठीक है ना। औसत को एवरेज और मीन और माध्य ये सभी एक ही, हाँ एक के क्या है सिनोनियम में, ठीक है ना। हाँ
इसीलिए क्या है, इसे यहाँ पे क्या है, एवरेज के लिए मीन लिखा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पेपर में भी ध्यान रखना मत आप देखो कि वहाँ पे क्या है मीन या माध्य दे रखा हो। देखो कभी कभी क्या है ऐसा रहता है कि क्वेश्चन में क्या देता है मीन दे देता है, माध्य दे देता है कि इसका क्या निकालो, माध्य निकालो, वो ऐसे दे देता है। यदि यहीं पर क्या दे देता, ये औसत ना देता, ये औसत ना दे देता और आपको दे देता माध्य निकालिए, ठीक है, इसकी माध्य की गणना कीजिए, तब भी ऐसे ही करना था। ठीक है ना, माध्य और मीन एक ही बात है, औसत और एवरेज एक ही बात है। औसत जैसे जो मीन या माध्य निकालते हैं वही हमारा औसत निकालते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा है, इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। देखिए क्या रहेगा क्वेश्चन। बोला है एक मेज़ 10% हानि पर 900 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या था? बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बताइए फटाफट से, क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जी हाँ, तो देखो 10% हानि पर 900 रुपये में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये कितना है सेलिंग प्राइस? 900 रुपये है। ठीक है ना, 900 रुपये। हमें ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने क्या है सेलिंग प्राइस है उसको लिखा, ठीक है ना, इंटू में 100 लिखा, इंटू में क्या लिख दिया 100 लिख दिया, और अपॉन में यदि क्या हानि हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिख दो, और यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस करके लिख दो। तो यहाँ पे क्या है लॉस हो रहा है, यानी कि क्या है हानि हो रही है, तो 100 में क्या कर देंगे प्लस करके लिख देंगे। इस 10 के लिए कितना लिख देंगे 100, सॉरी हानि लॉस हो रहा है तो 90 लिख देंगे, यानी 100 में से माइनस करके लिख देंगे इसे 10 के लिए। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 900 काटोगे 9 ढाई 90, 10 और 100 की गुणा करोगे तो कितना बनेगा 1000। ठीक है ना, 1000 बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, अरुण शर्मा का बिल्कुल ठीक है, दिव्यांश का बिल्कुल ठीक है, जीसान का भी ठीक है, ठीक है ना, हाँ जी, अंजना का भी ठीक है, बहुत अच्छे, बिल्कुल, कौशलेंद्र प्रताप, वेरी गुड, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ, इसका मतलब आप अच्छे से क्या है बढ़िया तरीके से क्या है, जी हाँ, मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है बच्चों। ठीक ना, हाँ जी। सार्थक कुमार त्यागी कहाँ थे इतने टाइम से? जी हाँ जी, ये सार्थक कुमार त्यागी का आंसर देने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक ना, हाँ जी। सर माई नेम अखिल पांडे, अच्छा अखिल, वेरी गुड, जी हाँ जी जी, आगे आ जाइए जी, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन पर देख लीजिए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, देखिए थोड़ा सा क्या रहेगा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, एक शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे आप क्या कर सकते हो, दुनिया बदल सकती है आपके शिक्षा से। ठीक है ना, तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आइए करते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा। जी हाँ, बोला है एक संख्या का 25% यदि 50 है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। ठीक है ना, धीरे धीरे आपका क्या है जो धीरे धीरे, जी ठीक है, कोई नहीं, रौनक आंसर दीजिए। देखो यहाँ पे क्या है धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। एक टाइम पे लेवल ऐसा हो जाएगा जिसमें क्या है आपको पता रहेगा होगा कि सर वास्तव में क्या है आज के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो देखिए एक संख्या का 25% बोला है, एक संख्या मान लो एक्स का 25%, ठीक है ना, कितना है 50 है। ठीक है, तो पहले वो संख्या ज्ञात कर लीजिए, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100, 25 चौक 100, 4 आया, 4 की 50 में मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, ठीक है ना, 5 चौक 20 और 1 0, ये 200 हो जाएगा। तो वो संख्या 200 है। फिर क्या कह रहा है, उस संख्या का 60% क्या होगा, इस संख्या का 60% और निकालना है। ठीक है ना, तो देखो इस संख्या का 60% निकालोगे, यानी कि 200 का 60% निकालना है आपको। परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 60 की और 2 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 120। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे, जी हाँ जी हाँ जी जी, वेरी गुड शेरू, जी हाँ, अनन्या, रौनक, अखिल पांडे, बहुत अच्छे, विवेक कुमार, वेरी गुड,
जी हाँ। अच्छा, शायर हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, आइए करते हैं अगला, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, देखिए ये आपके लिए क्या है, शायरी नहीं है, मोटिवेशनल कोड है बच्चों, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए एक बार और समझा दो, देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। देखो क्या है इसमें। जी हाँ, ये बोला है एक संख्या का 25%। तो मान लो कोई संख्या x है, उसका 25% बोल रहा है। 25% क्या बोल रहा है, 50 बोल रहा है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 50% हटाओगे तो कितना आएगा, 100। 25 से काटोगे, 25 चौक 100, 4 की और इनकी मल्टीप्लाई करोगे 50 की, 200 आ जाएगा। अब 200 का 60% पूछ रहा है, तो 60% निकाल दो, ठीक है ना। परसेंट हटाओगे तो बटे में 100, 100 दूनी 2 से 2, 2 आया, 60 की और 2 की गुणा करोगे तो 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या रहेगा। प्रश्न क्या दे रखा है, कितने वर्षों में 1005% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 हो जाएगा। कितने वर्षों में, इसका मतलब समझ रहे हो ना, टाइम पूछ रहा है वो, ठीक है ना। कितने वर्षों की बात कर दी उसने, तो इसका मतलब टाइम पूछ रहा है। तो देखिए ये आपको क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है यानी कि मूलधन दे रखा है पी, ये आपको रेट दे रखा है यानी कि दर दे रखी है, और ये आपको अमाउंट दे रखा है बच्चों, मिश्रधन, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे जब ऐसा ही निकालते हैं हमारे पास में अमाउंट भी है और प्रिंसिपल भी है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, ठीक है। ए हमारा कितना है 1200, ये अमाउंट रहेगा हमारा, ठीक है ना। और ये कितना रहेगा पी, बोले तो प्रिंसिपल कितना रहेगा 1000 रहेगा। 1200 में से 1000 माइनस करोगे तो 200 बचेगा आपका, ठीक है ना। ये आपका एस आई निकल आया। जब एस आई निकल आया तो हम एस आई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, पी आर टी अपॉन 100, जो कि प्रत्येक बच्चे को क्या है रटा दिया है आपको, ठीक है ना। एस आई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 200 निकाली है, यहाँ पे लगा दीजिए बराबर में पी यानी कि प्रिंसिपल, बोले तो मूलधन कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, रेट कितना दे रखा है आपको 5% दे रखा है, इनटू में टाइम कितना है फाइंड करना है हमारे लिए, अपॉन में 100, ठीक है ना। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से ये जीरो कटेगा, 5 से काटोगे 20 को 4 बार जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना आया 4 ईयर, ठीक है ना। जी हाँ, ठीक है, जी हाँ। तो 4 वर्ष आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। हाँ जी, जी अगम शर्मा वेरी गुड, नहीं 2 ईयर नहीं होगा, अनन्या, जी हाँ, शालिनी बहुत अच्छे, मालती वेरी गुड, सार्थक कुमार त्यागी बिल्कुल सही, जी हाँ, देवांश बहुत अच्छे, अगम शर्मा सी बहुत अच्छे वेरी गुड, जी हाँ, सेवांग बहुत अच्छे, गुड, सभी का सी ऑप्शन, जी हाँ, विवेक कुमार। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, जी हाँ, देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन कौन दे पाता है, ठीक ना। एक आयत की क्या है, हाँ एक आयत की, जी हाँ, आयत का परिमाप दे रखा है, सही ना। क्या दे रखा है, एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, ठीक है ना। हाँ, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला आप तो जानते ही होंगे, क्या होता है आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस में ब्रेथ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। एक सेकंड बाद में लगाते हैं इस फॉर्मूले को, पहले यहाँ से इसे जो दे रखा है मैं परिमाप वो लगाइए। यहाँ पे कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है, परिमाप यहाँ लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है 2 ब्रैकेट में एल प्लस में बी, ठीक है ना, बराबर में 60, 2 से काटोगे 60 के लिए 30 आएगा। एल कितना दे रखा है 20 दे रखा है, यहाँ पे लगा दीजिए, प्लस में बी इक्वल में क्या है 30, 20 30 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 10, 10 सेंटीमीटर जो बच्चा दे रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सभी का करेक्ट आंसर हो रहा है। क्या बात है बच्चों, विवेक कुमार बहुत अच्छे वेरी गुड, अरुण जी हाँ, जी
वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। आर्या गौतम, क्या बात है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या रहेगा। अगर आप आज मेहनत करते हैं तो कल आपका भविष्य मुस्कुराएगा बच्चों, ध्यान रख लेना। अगर आप आज मेहनत करते हैं तो कल आपका भविष्य मुस्कुराएगा, और यदि आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो कल आपका भविष्य कहाँ जाएगा, गड्ढे में जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आ जाइए क्या है क्वेश्चन, देखिए। यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है तो उनका कुल योग क्या होगा, बताइए। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 100% आपके पेपर में आने वाला है। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है, ठीक है। हाँ जी, यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 दे रखा है, ठीक है ना। जी हाँ, जी हाँ। प्रथम 5 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है 20। जी हाँ, तो बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। क्या बात है बच्चों, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आपने, ठीक है ना। इतना अच्छा आंसर देके वेरी गुड। सार्थक कुमार त्यागी का सी आ रहा है, ठीक है ना। जी हाँ, जी शालिनी का भी सी आ रहा है। जी हाँ, रजनीश का भी सी। ए आ रहा है, ए नहीं होगा बच्चों। देखो क्या होता है, यदि प्रेक्षण की और माध्य की आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, कुल योग बन जाता है। तो ठीक है ना, तो 10 की और 5 की गुणा करोगे तो 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 20 है, अच्छा 20 है, 20 25 100, 100 आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका, ठीक है ना, बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर जी। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, वो क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चा रीजनिंग का महारथी है, बताइए एक बार। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। वरना कल से जो लाइव क्लास होगी आपको लाइव क्लास क्या है, नहीं देखने को मिल पाएगी। जो बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को उन्हीं को देखने को मिल पाएगी केवल। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, लाइव क्लास में हम क्या है, कल से क्या है जी हाँ, ऑप्शन सब्सक्रिप्शन का क्या है, ऑप्शन लगाने वाले हैं, जिससे कि क्या है, यदि आपने आज सब्सक्राइब कर लिया तो भी कल को क्लास देखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना। हाँ, कल आपको क्या है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। जो मॉडल पेपर कराया जाएगा जो आपको क्या है, विद्या ज्ञान स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना बच्चों, यदि आपने आज सब्सक्राइब कर लिया चैनल को तो कल आपको क्लास मिल जाएगी, फिर कल सब्सक्राइब करने से भी नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जी हाँ, अच्छे से आ जाइए, करते हैं यहाँ से रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट, और देखते हैं क्या रहेगा हमारा जी हाँ आंसर जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि यदि रेड को 678 लिखा जाता है तो DEER को क्या लिखा जाएगा, बताइए। तो DEER को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं कौन कौन महारथी है हमारे रीजनिंग का, देखते हैं कौन कौन महारथी है हमारे रीजनिंग का। जी हाँ, शिवांग का 11 का सी आ रहा है, जबकि सार्थक कुमार त्यागी का वी आ रहा है, जबकि क्या है हाँ जी, बहुत अच्छे, जी हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइए करते हैं। तो देखो आर का मतलब क्या होता है बच्चों, जी हाँ, आर का मतलब होता है आपका जी, क्या होता है, आर का मतलब होता है 18, ई का मतलब होता है 5, डी का मतलब क्या होता है 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 6 7 8 कैसे बनेगा इससे, क्या आप बता सकते हो इसका क्या लॉजिक लगाया है आपने। जी हाँ, क्या आप बता सकते हो इसका क्या लॉजिक लगाया है आपने। जी हाँ, नहीं बता सकते हैं, एक बच्चा कह रहा है नहीं फिर कैसे बता दिया आंसर। जी हाँ, ये तो क्लियर है कि आपका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका, जी हाँ, कौन कौन बच्चा इसको बता सकता है। जी हाँ, मैं देखता हूँ
कौन कौन बच्चा इसको बता सकता है? जी हाँ, जी हाँ, 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 यानी बिल्कुल सही है। यानी क्या है, सीधा सीधा नंबर हुआ है, वही अक्षर क्या है डियर में है, जो सीधा नंबर उठा के रखना है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ वही है। तो देखो यहाँ पे आर का मतलब क्या है, 6 है, और ई का मतलब क्या है, 7 है, और डी का मतलब 8 है। वेरी गुड बच्चों, बहुत तेज़ हो रहे हो। ठीक है ना, वेरी गुड। तो देखो डी, डी का मतलब मैं इसीलिए क्या है, मैंने आपको गुमराह करने के लिए देखा था, मैंने आपका ध्यान इधर जाए। क्या आप सोचते हो कि इसी तरीके से तुक्का मार रहे हो? इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से क्या, हाँ देखो इसमें क्या करना है, सीधा सीधा हाँ। तो डी, डी का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, डी का मतलब 8 दे रखा है, तो हमने 8 लिख लिया। फिर क्या है, हाँ फिर डबल ई है 2 बार, तो ई का मतलब क्या है 7 है, तो 7 2 बार लिख दोगे। फिर उसके बाद में क्या है, 6, 8 7 7 6, 8 7 7 6 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ, देखिए क्या दे रखा है, नीचे दिए पैटर्न को पूरा करें। 1 4 9 6 9 16 25, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ दे दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आ गया, ध्यान रख लेना। सही है ना? जी हाँ, बहुत अच्छी बात है विवेक कुमार। ठीक है ना, हाँ जी, सार्थक कुमार त्यागी, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, तो देखिए क्या है पैटर्न, यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो देख लीजिए 36 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है ना, हाँ अगम शर्मा, जी हाँ यस सिंह, बहुत अच्छे। क्या के बारे में, सभी नंबरों के वर्ग होते चल रहे हैं, 6 का वर्ग 36 होगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इस तरीके से जो बच्चा आंसर देता है एक एक चीज़ को स्पष्ट करते हुए, ठीक है ना, उसका मतलब समझ जाओ वो वास्तव में क्या है, अच्छे तरीके से क्या है, हाँ कर रहा है। हाँ जी, एक चीज़ को कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, डरिए मत, आगे बढ़िए। ठीक है ना, ध्यान रखना, गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, डरिए मत, आगे बढ़िए। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो कोशिश करता है, तो ध्यान रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आ जाइए, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, आप पूर्व यानी कि ईस्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, पूर्व पश्चिम क्या होता है, यहाँ पे तो ऊपर क्या रहता है, हाँ जी हाँ, इधर क्या रहता है हमारा, पूर्व रहता है, इधर पूर्व रहता है, इधर पश्चिम रहता है। ठीक है ना, इधर और इधर उत्तर रहता है, और इधर दक्षिण रहता है। हमेशा इसी को क्या है, डायरेक्शन मानते हुए करना है आप। ठीक है ना, जी हाँ। अब आप क्या बोला, हाँ पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब इधर जा रहे हो आप। ठीक है, हाँ फिर आप बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ते हो, तो जब इधर जा रहे हो तो लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की साइड। ठीक है ना, ऊपर हो गया। अब आप किस दिशा में हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, किस दिशा में हो गए आप, नॉर्थ बोले तो उत्तर दिशा में आप हो। ठीक है ना, कौन सी दिशा में हो आप, उत्तर दिशा में हो। ठीक है ना, कौन सी दिशा में रहोगे, उत्तर दिशा में। ए ऑप्शन जो बच्चा दे रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाह क्या बात है, विवेक कुमार का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी ना, हाँ सार्थक कुमार त्यागी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ जी, श्रेया का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ, प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा कौन सा, कुछ तो लिखा ही नहीं। जी हाँ, 13 का ए जो बच्चा दे रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या रहेगा 14 क्वेश्चन, इनमें से अलग बताइए बच्चों, बताना जरा, ऑड कौन सा रहेगा इसमें, बताना। आँख, एक सेकेंड, जी हाँ, इसमें आपको क्या करना है, इनमें से अलग बोले तो ऑड बताना है आपको। क्या रहेगा आपका ऑड, जी हाँ, आँख, क्या आँख हो जाएगी, या फिर कान हो जाएगा, जी हाँ, या फिर क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा, या फिर नाक हो जाएगी, बताइए फटाफट से।
या हाथ हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे हाँ हाँ जी, जो बच्चे 14 का डी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप क्या बता सकते हो क्यों है डी? क्या आप बता सकते हो क्यों है डी? ऐसा कोई बच्चा है? क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ सेंस ऑर्गन है, ये क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है, जबकि हाथ ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या रहेगा। जी हाँ बच्चों, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, ये सिर्फ मेहनत का फल है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यदि आप मेहनत करोगे तभी आप सफल हो जाओगे होगे। सफलता का कोई क्या है, मंत्र नहीं होता कि किसी से मंत्र ले लिया, ठीक है ना, बस अब हम कल पेपर देने चले जाएंगे, यानी 31 को पेपर देने चले जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। नहीं, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, केवल और केवल होती है तो क्या होती है, मेहनत होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। क्या है, बोला है सब्जी आलू टमाटर के लिए सही चित्र कौन सा है, ठीक है ना। हाँ, गोले तो है ही नहीं है। जी हाँ, क्या नीचे हैं, देख लेते हैं। नहीं है। जी हाँ, तो देखो मैं बता देता हूँ। हाँ, 3 अलग गोले रहेंगे। पहले वाले में क्या दे रखा है, 3 अलग गोले, यानी कि इस तरीके से बनेगा क्या, ये ठीक है ना। 3 अलग गोले बनेंगे क्या इसके? नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्या है, आलू और टमाटर दोनों ही तो सब्जी हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये तो हो जाएगा सब्जी का, ये किसका हो जाएगा, सब्जी का हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या आ जाएंगे, 2 गोले और आ जाएंगे, एक तो आलू का हो जाएगा और एक टमाटर का हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बड़ा गोला जिसके अंदर 2 छोटे गोले, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। एक अंदर गोला, एक के अंदर एक गोला नहीं, एक के अंदर एक गोला नहीं होगा। वी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत अच्छे बच्चों को आपने पहचाना, ठीक है ना, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, आपका इस तरीके से गोला बन जाएगा एक, और बन जाएगा ये आलू टमाटर। क्या बन जाएगा, ये आलू टमाटर, ठीक है। आलू टमाटर क्या होती हैं बच्चों, तो आप कहोगे सब्जी, सब्जी, तो लो ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। पेपर में आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, गोले के गोले क्या है, सीधे सीधे बने हुए मिल सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, ये सिर्फ मेहनत का फल है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बताइए। जी हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ, क्या दे रखा है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है पक्षी, आकाश और मछली का संबंध क्या होगा, फिर किससे होगा। जी हाँ, मछली का बताइए किस क्या होगा इसका संबंध। देखो यहाँ ए ऑप्शन बच्चों यहाँ दे दिया है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ए ऑप्शन यहाँ दे दिया है, हवा, पानी, जमीन या जाल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फिर कल मत कहना कि सर हमारे लिए क्या है, हाँ जी, कि सर हमारे लिए क्या है, आज की क्लास नहीं देखने को मिली, ठीक है ना। कल की क्लास वही बच्चा देख पाएगा जो आज सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है ना। हाँ, उन्हीं बच्चों को क्या है सब्सक्रिप्शन में रखूँगा, ठीक है ना। जी हाँ, जिन बच्चों ने क्या है, और वो ऑटोमेटिक क्या है, जी हाँ, ऑटोमेटिक क्या रहता है, जी हाँ, हाँ, सब्सक्रिप्शन में वही बच्चा रह पाता है जिसने क्या है, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल के लिए। तो आज सब्सक्राइब कर लेना, कल से आपकी जो लाइव क्लास है वो 7 यानी कि 7 बजे से देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जी हाँ, 7 PM से। तो देखिए पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, आकाश में, मछली कहाँ रहती है, जल में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा दे रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, सभी का। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 100% मिलेगा आपको। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपको 100% मिलने वाला है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या रहेगा। ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देख लीजिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का बेटा है, ठीक है ना। वह लड़की सीता की क्या लगता है।
वह लड़का सॉरी सीता का क्या लगता है? एक तस्वीर है या एक क्या है? तस्वीर है। तो तस्वीर है एक, सॉरी एक सेकेंड। जी हाँ, देखते हैं एक क्या है? तस्वीर है बच्चों, ठीक है ना। यह एक मान के चलो, यह एक क्या है? तस्वीर है, ठीक है ना। जी हाँ, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? सीता ने कहा, ठीक है ना। क्या कहा भाई सीता ने? सीता ने कहा वह मेरे दादा, इसके दादा, दादा, ठीक है ना। दादा की इकलौती संतान, दादा की इकलौती संतान का मतलब क्या हो गया? सीता के पिता। इकलौती संतान का मतलब क्या हो गया? सीता के पिता, ठीक है ना। हाँ, का बेटा है, का बेटा है, इसका मतलब इसका क्या हो गया? ये भाई, ठीक है ना। इसका मतलब इसका क्या हो गया? तो दूसरा लड़का सीता से क्या संबंध है, यानी सीता की लड़का कौन लगता है? तो सीता का कौन लगता है? भाई लगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपने क्या है कमेंट सेक्शन भर दिया है ए ऑप्शन से। वेरी गुड बच्चों। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जी, जी हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। बताइए, महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। इस चीज का ध्यान रख लेना। महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि क्या है? हर बार गिरकर उठ जाने में है, ठीक है ना। जी हाँ, देखो लुप्त अक्षर ज्ञात करना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? ए बी छोड़ के सी आया, सी के बाद में डी छोड़ के ई आया, ई के बाद में एफ छोड़ के जी आया, जी के बाद में एच छोड़ के आई आएगा। यहाँ क्या आएगा? आई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, बताइए। बोला 20 बच्चों की लाइन में सोहन का स्थान आगे से 7वां है, तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा? 100% मिलेगा देखने को। देख लेना ये क्वेश्चन आपको विद्या ज्ञान में। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों को? जी हाँ, वो बोल रहा है देखो 20 बच्चों की लाइन, टोटल कितने हैं बच्चे? 20 बच्चे हैं बच्चे टोटल। टोटल कितने हैं? 20 बच्चे हैं टोटल। अब 20 बच्चे की लाइन है, ठीक है ना। कितने बच्चों की लाइन है? 20 की लाइन है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर, जी हाँ, कुछ बच्चों को देख रहा हूँ मैं, क्या आंसर आ रहा है देख लेता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, 20 में से 17 माइनस 7 माइनस करोगे 13, 13 में 1 जुड़ जाएगा 14। जी हाँ, 19 का ए दे रहे हैं कुछ बच्चे, देख लेते हैं। जी हाँ, 19 का ए दे रहे हैं कुछ बच्चे, देख लेते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। जी हाँ, हाँ जी। तो देखो किस तरीके से करोगे इसे। देखो बोल रहा है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस में राइट -1। ये होता है बच्चों हमारा फार्मूला, ठीक है ना। अब लेफ्ट और राइट की जगह ऊपर और नीचे भी लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट की जगह क्या लिख सकते हैं? मैं ऊपर और नीचे। तो टोटल हमारा कितना दे रखा है? टोटल दे रखा है हमारे लिए 20 बच्चे हैं ये, तो यहाँ पे लिख दोगे 20, ठीक है ना। बराबर लेफ्ट की जगह लिख दो चाहे राइट की जगह लिख दो, ये 7, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 प्लस में क्या आएगा? राइट, राइट का एक ज्ञात करना है -1। सो 7 20 में से क्या है माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 13, ठीक है ना। बराबर में r -1 वन इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 13 और ये कितना बनेगा? 14। तो ये जो आंसर आएगा आपका वो 14 आएगा, ना कि क्या है 13। कुछ बच्चे 14 हाँ जी, कुछ बच्चे 13 दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक ना। कुछ बच्चे क्या है 13 दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत आंसर है आपका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? जी हाँ, वी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताइए, यदि किसी कूट भाषा में मैन को इस तरीके से लिखा जाता है तो बुक को क्या लिखा जाएगा? तो सीधा सिंपल है बच्चों, इसमें क्या किया गया है, एम जो पहले नंबर पर था वो लास्ट में पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही बी जो पहले नंबर पर है वो लास्ट में पहुंचा दीजिए, फिर ए आया है, ठीक है ना, और फिर एन आया है, यानी पीछे से लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। बी डबल ओ और फिर के, यानी के डबल ओ भी होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। के डबल ओ भी हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे आ जाइए। जी हाँ, प्रश्न संख्या 19 का दूसरा, जीशान, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विवेक कुमार, हाँ जी, हाँ रजनीश, अच्छे, वेरी गुड। अरुण शर्मा, जी हाँ, अगम शर्मा, जी हाँ, बहुत अच्छे, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। जी, अब यहाँ से बच्चों आपका क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। 21 से 25 तक जो आपको देना है आंसर वो गद्यांश से देने हैं, ठीक है ना। पहले अच्छे से गद्यांश पढ़ लेना, 100% ये गद्यांश आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, बोल रहा है समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता, ठीक है ना। हाँ जी, महान महापुरुषों ने समय के एक एक पल का उपयोग करके ही दुनिया में अपना नाम कमाया है, ठीक है ना। कल के भरोसे किसी काम को नहीं टालना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यही समय है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं, ठीक है ना। तो आप अभी फिलहाल क्या रख रहे हो, भविष्य की नींव रख रहे हो बच्चों, तो इस चीज़ की ध्यान रख लेना। सफलता की कुंजी है, ठीक है ना, सफलता की कुंजी है। क्या है सफलता की कुंजी? बहुत सारा धन, समय का सदुपयोग, भाग्य का साथ या दूसरों की सहायता, ठीक है ना। सहायता ऊपर पहुंच गया है ये, तो ध्यान रखना, समय का सदुपयोग ही, समय का सदुपयोग ही क्या है, समय, हाँ, सफलता की कुंजी है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रख लेना। जी हाँ जी, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि किसका महत्व विद्यार्थी जीवन में सबसे अधिक है। तो ध्यान रखना, किसका, खेल कूद का नहीं, समय का बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा था, समय की बात की थी। धन का नहीं, भोजन का इतना नहीं है, ठीक है ना। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, वी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर, ठीक है। 25 तक हमारे उसी का ध्यान से रहेंगे। महापुरुष शब्द में कौन सा समास निकलता है, बताइए। जी हाँ, जी हाँ, महान है जो पुरुष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, ए, ठीक है ना। जी हाँ, महापुरुष समझ, हाँ, आपको क्या बताना है, महापुरुष शब्द में, जी हाँ, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि, आपको बताना है कि महापुरुष शब्द में कौन सा समास या अर्थ निकलता है। तो देखिए क्या रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, महान है जो पुरुष, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, ठीक है ना, महान है जो पुरुष, ठीक है। इसे यदि पूछा जाए कौन सा समास होगा, तो ये क्या है, कर्मधारय समास रहेगा। क्या रहेगा, कर्मधारय धारय समास रहेगा, ठीक है, ए ऑप्शन। आ जाइए अगले क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आज के आपके, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, एक एक क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है। एक चीज़ ध्यान रख लेना, यदि आप कल भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी कल 7 PM पर, यदि आपने सब्सक्राइब आज कर रखा है तो, ठीक है ना। गद्यांश के अनुसार हमें काम को किसके भरोसे नहीं टालना चाहिए, ठीक है ना। मित्रों के भरोसे ऐसा कुछ नहीं है, समय के भरोसे, कल के भरोसे या भाग्य के भरोसे, कल के भरोसे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए क्या रहेगा करेक्ट आंसर। जी हाँ, बताइए बच्चों, सफलता शब्द का विलोम शब्द यानी अपोजिट शब्द क्या होगा। हाँ, जीत, विफलता, कोशिश या कार्य,
बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान रख लेना, सफलता का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विफलता। ठीक ना, वी ऑप्शन जो बच्चा दे रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। जी, सार्थक कुमार त्यागी, जी हाँ, शालिनी सिंह, जीशान, देवाश, यहाँ शेरू, रजनीश, बिल्कुल सही है सभी के, मालती गौतम, जी हाँ, प्रेमचंद्र दिवाकर, विवेक कुमार, बहुत अच्छे। आ जाइए अगले पर, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। गद्यांश के बाद में अब हमारा हिंदी का पोर्शन में और क्या रहेगा वो देख लीजिए। ठीक है ना। हाँ, कल पर काम टालना असफलता की पहली सीढ़ी है, आज का काम आज ही खत्म करें। इस चीज का ध्यान रख लेना बच्चों। ठीक है ना, कल पर काम टालना असफलता की पहली सीढ़ी है। देखो जैसे हमने गद्यांश पढ़ा था ना, उसी तरीके से हमने क्या मोटिवेशनल कोड भी हमारा है, कल पर काम मत टालो, आज का काम आज ही कीजिए क्योंकि कल फिर से काम तैयार है। ठीक है, क्या है, आकाश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, जलज, हाँ, गगन, पावक या अनल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। यहाँ आकाश का आपको बताना है, आपको बताना है आकाश का सही पर्यायवाची क्या रहेगा। जी हाँ, तो देखो, जी हाँ, जलज, गगन, पावक और अनल। ठीक है ना। हाँ जी, तो ध्यान रखना आकाश का जो पर्यायवाची रहता है वो क्या है, गगन। ठीक है ना, गगन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है ना। आगे आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन पर, देखिए क्या रहेगा 27 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, वो बोला है वह पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में वह क्या है, संज्ञा है यानी कि नाउन है, सर्वनाम यानी प्रोनाउन है, या विशेषण है, क्रिया है। बताइए वह क्या है यहाँ पे। ठीक ना। हाँ जी, आपको बताना है यहाँ पे वह क्या है। जी हाँ, जी हाँ, आपको बताना है वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें वह क्या है आपको बताना है। तो देखो इसमें जो करेक्ट आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे सबके नाम की जगह यूज होने वाला सर्वनाम अर्थात क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है बच्चों। ठीक है ना, क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सर्वनाम रहेगा। ठीक है ना, वो क्या रहेगा, सर्वनाम रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा वी दे रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। हाँ जी, आ जाइए अगला क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में आ जाइए 28 पर। बोल रहा है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। जी हाँ, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हाथ धोना, पछताना या मेहनत करना, तो बिल्कुल ठीक है। यानी हाथ मलना का मतलब क्या हो जाएगा जी हाँ, पछताना। ठीक है, आगे आ जाइए अगले नंबर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है बच्चों शुद्ध वर्तनी यानी करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द चुनिए। आशीर्वाद कौन सा सही लिखा हुआ है इनमें, आशीर्वाद आपको कौन सा सही लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सही जो बच्चा ऑप्शन नंबर, हाँ जी, आपको पता होगा कि आशीर्वाद सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, तभी आप इसे बता सकते हो। तो देखो आशीर्वाद क्या है, जो बच्चा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, वी दे रहा है वो बिल्कुल गलत दे रहा है। यदि ए दे रहा है तो बिल्कुल गलत दे रहा है, और यदि सी दे रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या हिंदी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, आपको बताना है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो आपको पता होना चाहिए संज्ञा की विशेषता
हाँ जी, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को हम, जी हाँ, यानी कि विशेषण होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर क्या है संज्ञा उसके स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, परिणाम, अवस्था का बोध कराते हैं। ठीक ना? हाँ जी। जी, तो जो शब्द संज्ञा का या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, अर्थात एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके किसके क्वेश्चन रहेंगे? ये रहेंगे आपके साइंस के क्वेश्चन। ठीक है ना? बताइए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो ये आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, वो क्या करते हैं, लेते हैं, जबकि क्या है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है ना? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। जबकि क्या है जो प्राणी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ जी, मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, रिलीज करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है ना? तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ऐसा होता है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर एक बार मैं पुनः बता दूं बच्चों, यदि आपने अभी तक हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही हाँ, कल यदि आप क्लास देखना चाहते हैं तो आपको आज सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आप कल की क्लास से वंचित हो जाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। फीमर यानी कि जांग की हड्डी, स्टेप्स यानी कान की हड्डी, या रीढ़ की हड्डी, या हाथ की हड्डी। तो ध्यान रखना, फीमर यानी कि जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी रहती है। विवेक कुमार का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। सार्थक कुमार त्यागी का आ रहा है, बहुत अच्छे। जी हाँ, जी हाँ, वेरी गुड। पारसनाथ का बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, विवेक कुमार का बिल्कुल ठीक है। सार्थक कुमार त्यागी का भी सही है। जी हाँ, देवास्य यादव का बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। जी हाँ, जी हाँ, श्रेया का बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। बताइए आप कि पानी का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना? पानी का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ध्यान रखना, पानी का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। जबकि CO2 लिखा हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है ना? हाँ, हाँ, जी हाँ, NaCl है वो NaCl है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड का होता है। और O2 होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है ना? हाँ, एक छोटा सा बदलाव एक बड़े चमत्कार की शुरुआत। जी हाँ, एक छोटा सा बदलाव एक बड़े चमत्कार की शुरुआत हो सकता है यदि मेहनत करोगे तो। ठीक है ना? ध्यान रख लेना, एक छोटा सा बदलाव एक बड़े चमत्कार की शुरुआत हो सकता है, लेकिन कब? यदि मेहनत करोगे तो। ठीक है ना? तो मेहनत करते रहिए बच्चों। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो देखिए चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति। तो ध्यान रखना, सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह की बात कह रहा है। ठीक है ना? हाँ जी, तो गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका, आपको अच्छे से पता होगा कि गर्म ग्रह कौन सा होता है। ठीक है ना? तो बच्चों जो गर्म ग्रह होता है वो क्या होता है, मरक्यूरी यानी कि बुध। ऑप्शन नंबर ए जो बच्चा दे रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 का जो बच्चा ए ऑप्शन दे रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना? जी हाँ, 34 का सी कैसे हो गया बच्चों तुम्हारा? नहीं नहीं, बीनस नहीं, गर्म नहीं, चमकीला या ये नहीं पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है गर्म ग्रह की बात कर रहा है बच्चों। ऐसा है ना? यहाँ सौर मंडल का सबसे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, गर्म की बात कर रहा है। ठीक है ठीक है, शुक्र हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वीनस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है ना? हाँ जी हाँ, ये बुध तो सबसे करीब हो जाएगा यानी पास, सबसे पास हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये शुक्र यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे गर्म क्या हो जाएगा, शुक्र। आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन पर। जी हाँ,
आ जाइए 35 नंबर। क्या बोल रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में? बोला विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है ना, रतौंधी। ठीक है ना, रतौंधी तो क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ये तो क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी, तो वेरी बेरी तो क्या है? विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी, हाँ बिल्कुल ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि रिकेट्स क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है ना, जी हाँ। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्या रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले देख लीजिए, सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जब खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक सफलता आपको नहीं मिल सकती। ठीक है ना। चुंबक बोले तो मैग्नेट के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक बोले तो मैग्नेट के कितने ध्रुव होते हैं, यानी कितने पोल्स होते हैं? तो ध्यान रख लेना, चुंबक के ओनली 2 पोल्स होते हैं। ठीक है ना, हाँ 2 पोल्स होते हैं। कौन कौन से? उत्तर और दक्षिण। ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं। ध्यान रख लेना इस चीज को। ठीक है, जी हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे, हाँ जी, उत्तर प्रदेश बहराइच देवलखा, जी रौनक, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, श्रेया, जी जी, तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर, जी हाँ, सार्थक कुमार त्यागी, जी हाँ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है ना, हाँ, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है ना, हाँ, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है ना, आयुष कुमार यादव, वेरी गुड। जीशान का सी आ रहा है। ठीक है ना, विवेक कुमार, बहुत अच्छे। आयुष, गुड। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना बच्चों, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, इस चीज़ का यदि आप कल की क्लास देखना चाहते हो तो आज आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने अभी तक क्या है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, तो चैनल को क्या, आपके अपने विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन तभी देखने को मिल पाएंगे आपको जब आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, आ जाइए, क्या दे रखा है 37 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारभासी, ठीक है ना, हाँ, होता है? बताइए। कांच, दीवार, तेल लगा हुआ कागज या फिर लोहे की चादर। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हाँ जी, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है आपसे कि कौन सा पदार्थ पारभासी होता है? दीवार, तेल लगा हुआ कागज, लोहे की चादर या फिर कांच? बताइए। जी हाँ, सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि, यहाँ सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारभासी है? कांच, दीवार, तेल लगा हुआ कागज या लोहे की चादर? तो देखो क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर बच्चों। देखो इसमें क्या करना होता है बच्चों, पारभासी का मतलब यदि जानते हो, जी हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बोले तो लाइट आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? हम पारभासी कहते हैं। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ, लेकिन क्या है साफ या स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तेल का कागज, घिसा हुआ कांच, पतला कपड़ा और कोहरा, ये सभी कैसे होते हैं? हाँ जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बच्चे दे रहे हैं। आयुष कुमार का बिल्कुल ठीक है, सार्थक कुमार त्यागी का बिल्कुल ठीक है, जी हाँ, वेरी गुड। हाँ, देवास का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। वायुमंडल में सबसे, जी हाँ, बोल रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन नहीं, ये तो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.3% है, ये भी नहीं है। नाइट्रोजन जो कि 78% है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, ओजोन परत, ठीक है ना, क्या बोल रहा है वो? ओजोन परत हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? एक्सरे से तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, परावैंगनिक किरणें, यूवी रेज, बिल्कुल ठीक है। यानी कि क्या करता है हमारे लिए क्या है, जो ओजोन परत होती है, यानी कि जिसका क्या है, हाँ, क्या रहता है, प्रतीक O3 रहता है, वो हमें किससे बताती है? यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या है, ये बचाती है। ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज से ये बचाती है। आगे आ जाइए 30,
हाँ जी 40 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 क्या रहेगा जी, देख लीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। एक सेकेंड। जी हाँ, जी देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है आपको। पहले से सितारे अंधेरे में, सितारे अंधेरे में नहीं चमक सॉरी सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, मुश्किलों से घबराए नहीं, निखरने की कोशिश करें। ठीक है ना, हाँ जी, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, मुश्किलों से घबराए नहीं, निखरने की कोशिश करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्मामीटर, क्या कह रहा है, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है जो तरल अवस्था में रहती है। लोहे का बिल्कुल नहीं, चांदी का बिल्कुल नहीं, पारा का बिल्कुल ठीक है, तांबे का बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर वो बनेगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपको, इनमें से 100% आपके 3 या 4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, देख लेना। ठीक है ना, हाँ जी, आज की क्लास देखकर चले जाना, और जो यदि आपका ये जिस दिन पेपर है उस दिन पेपर देकर आओगे तो कहोगे कि सर वास्तव में आपने क्या कहा था। देख लीजिए, देखो क्या है जी, दुनिया दुनिया को वही बदलता है जो दुनिया की खबर रखता है, जागरूक रहें आगे बढ़ें। लेकिन क्या है, कहाँ से, पढ़ने से। ठीक है ना, जब पढ़ोगे तभी क्या है, जागरूक रहोगे। ठीक है ना, तो करंट मतलब क्या है, जागरूक रहने का मतलब करंट से क्या है, अपडेट रहो। ठीक है ना, जी हाँ, ये हमारा क्या है, भाग 5 है अब। ठीक है ना, 4 हमने क्या है सब्जेक्ट देख लिए थे, हमने 4 सब्जेक्टों के क्वेश्चन देख लिए थे। आइए क्या है 41 नंबर क्वेश्चन, क्या है 41 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, एक सेकेंड क्या हुआ, जी हाँ, वर्तमान में 2026 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है ना, श्री रामनाथ कोविंद या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या फिर श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, तो आपको पता होगा अभी फिलहाल में वर्तमान में 2026 में हमारे जो ये राष्ट्रपति हैं वो कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रख लेना। क्या बोला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये 100% देखने को मिलेगा, देख लेना, आज लिख कर ले लेना इसे। ठीक है ना, 4 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, इंदौर, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो ध्यान रख लेना, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इंदौर। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, ये ध्यान रख लेना, इंदौर ने लगातार 8वीं बार भारत के सबसे अच्छे शहर का खिताब जीता है अपनी बेहतरीन कचरा प्रबंधन प्रणाली और नागरिक भागीदारी के कारण। क्या है, इंदौर देश के लिए एक मॉडल बन गया है बच्चों। ठीक है ना, ध्यान रखना, सबसे स्वच्छ राज्य यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश होगा, और यदि क्या है, हाँ राज्य में शहर पूछा जाए तो इंदौर रहेगा। ठीक है ना, हाँ जी, जी हाँ, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी अच्छा 30, अच्छा आगे पीछे हो गई ये, 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी ये 12 नहीं था बच्चों, ये ठीक ना, हाँ 42 था ये। आगे आ जाइए, देखो क्या है क्वेश्चन, बोला है कि वर्ष 2026 में 26 के, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है वो देख लीजिए, वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होने जा रहा है, बताइए। तो ध्यान रखना, भारत में, जापान, नागोया में या चीन में या कतर में। ठीक है ना, हाँ तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जापान नागोया, क्या रहेगा, जापान नागोया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जी हाँ, एक बार मैं पुनः बता दूं, यदि आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के बच्चों। आ जाइए, क्या है, ज्ञान का निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है, यदि आप
हाँ जी, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आइए क्या है क्वेश्चन अगला, जी हाँ देख लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपको चुनिंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधी सीधी आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर के सिवन, श्री एस सोमनाथ, या श्री डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, या फिर डॉक्टर समीर वी कामत। तो ध्यान रखना, इसरो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो क्या है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ यानी ऑप्शन नंबर वी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, यदि पूछ लिया जाए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है ना? कहाँ पर है? बेंगलुरु। और संस्थापक की बात पूछ ली जाए तो इसके जो संस्थापक हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या रहेगा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। टोटल आपके 50 क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके क्या है, अब तक 45वां क्वेश्चन चल रहा है। ठीक ना? हाँ, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या रखा गया है? आपको बताना है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम रखा गया है? 4 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या है? पहला है वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत, रैपिड एक्स, या अमृत भारत, या फिर गतिमान एक्सप्रेस। तो ध्यान रख लेना। जी हाँ, जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है उसका नाम नमो भारत रखा गया है बच्चों। ठीक है ना? नमो भारत यानी कि ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए 46 नंबर क्वेश्चन पर। जी हाँ, क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा यानी करेंसी बदली है या डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? बताइए। ठीक है ना? जी हाँ, आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा करेंसी बदली है या डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। 4 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। जी हाँ, दे रखे हैं अमेरिका, भारत, रूस या चीन। बताइए। तो ध्यान रखना। जी हाँ, जी जी हाँ, बताइए। जी, तो देखो ये जो ये क्या है, भारत यानी इंडिया ने अपनी क्या है डिजिटल करेंसी को क्या है, जी हाँ, जी जिसका इंडिया ने क्या है और इसे क्या है किस तरीके से रखा गया है, ये इस तरीके से क्या है ये आपकी क्या है करेंसी है, इस तरीके से क्या है इसे लॉन्च किया है। ठीक है ना? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो इंसान बनिए। ठीक है ना? हाँ, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो इंसान बनिए। यानी क्या है, आपके लिए यदि आपके ऐसा होना चाहिए कि आप खड़े हो गए तो वहाँ पे भीड़ हो जाए, आप जाके उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। ऐसा बनिए कि आप जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ भीड़ लग जाए, ठीक, आपको देखने के लिए। ऐसा मत बनिए कि जहाँ भीड़ लगी हुई है वहाँ आपको जाना पड़े। ठीक है ना? तो ध्यान रख लेना। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47। क्या रहेगा 47 का? ठीक है, बताना है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। ठीक है ना? अच्छे से बता सकते हो इसे तो। ठीक है ना? हाँ, श्री अखिलेश यादव जी, या फिर क्या है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, या योगी आदित्यनाथ जी, या ब्रजेश पाठक जी। तो देखो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा? सी ऑप्शन। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48। क्या है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्या बोल रहा है, वर्ष 2025 का क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? जी हाँ, बताना है आपको वर्ष 2025 का क्रिकेट विश्व कप किस देश में, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड। तो ध्यान रखना। जी हाँ, जी हाँ, जी, तो इसका जो मेजबान देश था वो क्या था? पाकिस्तान था। ठीक ना? हाँ जी, पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में क्या है ये हाँ, लाहौर, कराची और क्या है रावलपिंडी में ये क्या है आयोजित किया गया था। ठीक है ना? जी हाँ,
आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है देख लीजिए। बोला है G20 की 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? G20 की 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की थी बताइए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ध्यान रखना जो G20 की जो अध्यक्षता की थी 2025 में वो किसने की थी, वो किसने की थी? जी हाँ, बताइए। नहीं जी, यदि शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो अलग हो जाएगा। G20 अर्थात क्या है, शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, और यदि 2026 की पूछ लिया जाए तो 2026 में अमेरिका करेगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताइए, अयोध्या में भव्य निर्मित राम मंदिर का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? बताइए, अयोध्या में, सॉरी एक सेकेंड, जी हाँ अब बताइए, क्या बोला? अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? 15 अगस्त 2023, 26 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 या 1 जनवरी 2024? बताइए। तो ध्यान रख लेना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 22 जनवरी 2024 दोपहर 12:29, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, शुभ मुहूर्त था इस टाइम पर, तो ध्यान रख लेना ये आपका। जी हाँ जी, तो ये बच्चों आज का आपका मॉडल पेपर था, ठीक है ना। यदि आपने ये कर लिया तो समझ लो आप बहुत अच्छे से क्या है। और देखो कल के, यदि आप कल चाहते हैं, कल भी आप यदि क्या है लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो आज आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कल क्या है आपको जो जो हाँ, जो बच्चे सब्सक्राइब यानी सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ जी, नहीं इंग्लिश नहीं है अभी, कल इंग्लिश कराई जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। जी हाँ, सभी सब्जेक्ट, एक इंग्लिश को छोड़कर सभी सब्जेक्ट कराए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ जी, तो ध्यान रखना जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे क्या है वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, ठीक है ना। एक लाइक तो बनता है आपका। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, कल आपके लिए तभी देखने को मिलेगी क्लास जब आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। आज के लिए इतना ही, और बाद में क्या है कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी रही, क्लास ऑफ होने के बाद। यदि हमारा जो आपका क्या है एक अच्छा कमेंट ही हमारे लिए क्या है मोटिवेशन देता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।